हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार, आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फिनोल और ईथर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स इन आवर डेली लाइफ। हम लोगों ने यह देखा था कि जो एल्कोहल होते हैं उसको हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि जो एल्कोहल होते हैं उसको हम लोग एज ए सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, और हम लोग एज ए नेल पॉलिश रिमूवर में भी इस्तेमाल करते हैं, और एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, ये सारे फैक्टर को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनोल्स भी हम लोगों ने देखा था कि जो एल्कोहल्स और फेनोल्स होते हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कॉमन नेम्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल्स भी देखा था, और फेनोल, जो भी एल्कोहल और फेनोल होते हैं उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके कॉमन नेम किस तरह से होते हैं, इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम अल्किन्स। अल्किन से एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम अल्किन। आज हम लोग अल्किन से एल्कोहल को बनाएंगे, जिसको हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। और हम लोग आज कार्बोनाइल कंपाउंड से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। और हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एल्कोहल्स का फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि अल्कीन से हम लोग एल्कोहल्स बनाएंगे। हम लोग अल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। तो अल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड को अपना इस्तेमाल करेंगे? तो जो फर्स्ट मेथड होगा उसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ये कैसे होगा? तो ये अल्कीन से होगा। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स एज एडिशन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? तो इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कोई अल्कीन लेंगे, अल्कीन को हम लोग कलेक्ट करेंगे, और अल्कीन को हम लोग क्या करेंगे, डाइबोरेन से रिएक्ट करवाएंगे। हम लोग डाइबोरेन से अल्कीन को रिएक्ट कराएंगे, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है? तो उससे हम लोग को ट्राई अल्काइल बोरेन्स मिलता है, और एडिशन प्रोडक्ट में हम लोग मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, दिस इज ऑक्सीडाइड टू एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्राइड। और ये जो रिएक्शन होंगे तो इसमें हम लोग एक्वस सोडियम पेरोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? एक्वस सोडियम पर हाइड्रोक्साइड हम लोग लेंगे। तो इनके प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, तो जो ऑक्सीडाइड एल्कोहल होते हैं, जो एल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइड हो जाते हैं। और क्या होते हैं, इसके जनरल रिएक्शन हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का जो जनरल रिएक्शन होंगे तो वो इस तरह से हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, तो ये हम लोग के पास अल्कीन है। ये क्या है? ये अल्कीन है। और इस तरह से हम लोग एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग डाइबोरेन से हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल गए। यहाँ से डबल बॉन्ड एक ब्रेक हुआ, और H+ का यहाँ पर एडिशन हो गया, यहाँ पर H+ का एडिशन हो गया, और यहाँ पर OH- का एडिशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं अल्कीन से। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
और जब भी इसमें हम लोग अल्कीन लेंगे वो अनसिमेट्रिकल होंगे। जैसे अनसिमेट्रिकल का मतलब देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। जैसे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड रहेंगे और इसके बाद अगर कोई कार्बन रहेंगे तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। किंतु इस तरह से रहेंगे तो ये क्या रहेंगे? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लोग कलेक्ट करेंगे तो हम लोग का रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स देन फॉलोज एंटी-मार्कोवनिकोव्स रूल। जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेंगे तो उसमें एंटी-मार्कोवनिकोव रूल हम लोग उसमें लगाएंगे, जो कि इस तरह से है। देखिए हम लोग NaOH H2O2 के प्रेजेंस में BH3 और THF से रिएक्ट कराएं तो एंटी-मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पर लगा। यहाँ पर क्या लगा? यहाँ पर एंटी-मार्कोवनिकोव रूल लगा और इससे हम लोग को एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से भी हम लोग एल्कोहल को बनाते हैं। जब भी हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेंगे तो हम लोग इस तरह से एल्कोहल को बनाते हैं, जहां पर हम लोग एंटी-मार्कोवनिकोव रूल लगाते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इन सारे का मैकेनिज्म देखेंगे। हम लोगों ने अल्कीन से जो भी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है तो उनके अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि इनका रिएक्शन किस तरह से होता है, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन प्रोपिन है। ये क्या है? ये प्रोपिन है। 1 कार्बन 2 3। तो ये क्या है? ये प्रोपिन है। विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट BH3, जिसको ल्यूइस एसिड भी हम लोग बोलते हैं, टू गिव ए पाई कॉम्प्लेक्स एडक्ट। यहाँ पर क्या होंगे? हम लोग को पाई कॉम्प्लेक्स एडक्ट मिलेंगे। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप में, तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन। ये क्या है? ये अल्कीन है। ये अल्कीन है और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं तो इसका रिएक्शन हम लोग जब भी BH3 से करवाएंगे, ये जो BH3 है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये अल्कीन क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होंगे। इसमें क्या होंगे? ये जो आप लोग देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर H और BH2 इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे। ये जो हमारा BH3 है तो ये किसमें ब्रेक होगा? H और BH2 इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे और इसके बाद ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इसके बाद क्या होंगे ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद होंगे स्टेप नंबर 2। इसके बाद होंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे? तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे ये भी देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि HBH2 है इस तरह से। तो यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन का इससे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये BH2 है इसका इससे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से देखिए हम लोग को क्या मिल गया? इस तरह से हम लोग को साइकिल मिल गया है। एक तरह का हम लोग को ये साइकिल मिल गया। तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग को साइकिल मिल गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये एक कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये पार्शियल बॉन्ड है। पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आया है। यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसको हम लोग 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये फाइनल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है।
तो ये क्या है, ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होते हैं, पहले तो ये BH3H और BH2 में ब्रेक हुआ और इस तरह से ये पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग को पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 देखेंगे। अब होंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होंगे, तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ बोरेन to the double bonded takes place in a such a manner that the boron atom BH2 part gets attached to the sp2 carbon with a greater number of hydrogen atom। sp2 कार्बन जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उनसे ये अटैच होंगे, वो हम लोग देखेंगे कैसे होंगे। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन with less number of hydrogen atom। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होंगे, तो देखिए हम लोग को क्या मिला है, हम लोग के ट्रांजिशन स्टेट जो मिला है, हम लोग को ये एक ट्रांजिशन स्टेट मिला है CH3 CH2 और इस तरह से हाइड्रोजन थे और इस तरह से BH2 थे और इस तरह से हम लोग को 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिला था। तो इसमें यहाँ पर क्या बता रहा है, एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्डेड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन विथ ए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो sp2 कार्बन है कौन कौन से है, sp2 कार्बन एक ये है और sp2 कार्बन एक ये है। तो sp2 कार्बन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो जो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उससे ये BH2 अटैच हो जाएगा, तो उससे BH2 अटैच हो जाएगा इस तरह से BH2 अटैच हो जाएगा और इससे क्या अटैच होगा, इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन इज अटैच टू sp2 कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होंगे वो उस sp2 कार्बन से अटैच होंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इसके पास हाइड्रोजन कम है तो ये हाइड्रोजन इससे अटैच होगा और BH2 इससे अटैच होगा। इस तरह से हम लोग को आगे रिएक्शन प्रोसीड होंगे। इसके बाद क्या होगा, एडिशन ऑफ बोरेन टू ए डबल बॉन्डेड इज ए सीन एडिशन। ये जो BH2 का एडिशन हुआ है ये सीन एडिशन होगा एज बोरेन एज हाइड्रोजन आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है, सीन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड। जैसे देखिए BH2 और जो हाइड्रोजन है ये एक सेम साइड है, अगर इस तरह से एडिशन होगा, देखिए BH2 अगर इस तरह से एडिशन होगा तो ये एंटी एडिशन है। ये देखिए अपोजिट साइड में एडिशन हो गया, हाइड्रोजन इधर है तो BH2 इधर है, तो ये एंटी एडिशन है। और अगर सेम साइड में एडिशन होंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सीन एडिशन बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही साइड में ऐड होंगे। ये दोनों एक ही साइड में ऐड होंगे। इसके बाद क्या होंगे, सीन एडिशन, एडिशन ऑफ टू ग्रुप्स टू मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम फ्रॉम द सेम फेस और साइड ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड। तो इसी में यही बताया गया है कि जो सीन एडिशन होते हैं वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में ही एडिशन होते हैं, तो उसको हम लोग सीन एडिशन बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग को ये थर्ड स्टेप में यहाँ तक रिएक्शन पहुंचेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए इसी को हमने बताया, इसी को हम बताएं पहले कि ये जो
यहाँ कार्बन होंगे और यहाँ कार्बन होंगे। तो देखिए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो जो BH2 अटैच होगा, हम लोगों ने क्या देखा कि जो BH2 अटैच होगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? तो इस कार्बन के पास है। तो यहाँ पर BH2 का एडिशन हो गया है। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। और इसके बाद हम लोग को क्या मिलेंगे? इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन और BH2 का एडिशन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या मिला। पहले तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिले, इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रांजिशन स्टेट है। और इसके बाद हम लोग को रिएक्शन यहाँ तक पहुंचे। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिला। जब फोर्थ स्टेप होंगे तो फोर्थ स्टेप में क्या होंगे? फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे, फोर्थ स्टेप में दिस सीन एडिशन प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट विथ अल्कीन। जो हम लोग को ये सीन एडिशन मिला है, ये सीन एडिशन प्रोडक्ट है, ये है सीन एडिशन प्रोडक्ट है। तो ये अल्कीन से फिर से रिएक्ट कर जाएंगे। क्या होंगे? ये अल्कीन से फिर से रिएक्ट कर जाएंगे टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज फॉलोज हेयर ऑल्सो सीन एडिशन हैपेंस। तो ये हम लोग को जो ट्रांजिशन, ये हम लोग क्या मिला? ये सीन एडिशन जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला, तो ये अल्कीन से फिर से रिएक्ट करेंगे और इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद फिर से सीन एडिशन होंगे। देखिए, यहाँ हम लोग को जो BH2 थे, ये थे, ये BH2 थे। तो BH2 से हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर हम लोग को अल्कीन का यहाँ एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को अल्कीन का एडिशन हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सीन एडिशन ही हो रहा है, यहाँ पर भी सीन एडिशन ही हो रहा है, क्योंकि अल्कीन और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम साइड में इनका एडिशन हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ तक प्रोडक्ट पहुंचेंगे और जो थर्ड इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे? तो देखिए, एक बार फिर से अल्कीन से रिएक्ट करेगा और ये देखिए क्या है, ये बोरोन के सेम साइड में एडिशन हुआ है। ये बोरोन के क्या है? ये सेम साइड में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। इसी को हम लोग बोलेंगे सीन एडिशन, क्योंकि ये बोरोन के सेम साइड में यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद होंगे स्टेप नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होंगे? तो स्टेप नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन टू गिव अल्कोहल। जब हम लोग ट्राई अल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे। ये क्या है? ये ट्राई अल्काइल बोरेन है और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखिए, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे NaOH और H2O2 के प्रेजेंस में हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे। देखिए, और BOH3 यहाँ पर BOH यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग क्या किए? जो ऑक्सीडाइड प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन का, तो ये ऑक्सीडाइड प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? ये ही एल्कोहल है, यही एल्कोहल है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू हम लोग किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं। ये एज होमवर्क आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके एल्कोहल को कैसे बनाएंगे।
जब भी हम लोग को अल्कीन मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके उसका हम लोग एल्कोहल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, तो इसके भी दो मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी हम लोग अल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे तो इसके हम लोग को दो मेथड है। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम KMNO4 OH माइनस, और सेकेंड मेथड क्या है, OS4 NaHSO3 वाटर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो हम लोग ये दो मेथड से यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग एक एक कर दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि KMNO4 OH माइनस से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि अल्कलाइन KMNO4 को हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। गिव विसिनल डायोल group attached to adjacent carbon atoms derivatives। उसके बाद द एडिशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू एन एल्कीन बाय KMNO4 OH माइनस विल गिव ए सीन एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन फ्रॉम द सेम साइड। ये तो आप लोग जानते हैं कि जो भी सीन एडिशन होते हैं वो सेम साइड में एडिशन होंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अल्कीन है, ये क्या है, ये अल्कीन है। तो अल्कीन का रिएक्शन KMNO4 OH माइनस से वाटर के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होंगे, अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट गिव्स गिव विसिनल डायोल। हम लोग को क्या मिलेंगे, विसिनल डायोल मिलेंगे। अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स डेरिवेटिव्स, हम लोग को विसिनल डायोल मिलेंगे। और उसके बाद द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू एन अल्कीन बाय KMNO4 विल गिव ए सीन एडिशन प्रोडक्ट। तो देखिए KMNO4 और OH माइनस से यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो क्या मिला, हम लोग जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है OH माइनस वो सेम साइड में यहाँ पर इसका एडिशन हुआ है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप का हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम साइड में यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। तो इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। ये क्या है, ये एल्कोहल है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो इसके बाद सेकंड मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड मेथड कौन से थे, तो OSO4 NaHSO3 वाटर के से हम लोग ये एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे विसिनल डायोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विथ OSO4 NaHSO3 H2O। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कि इनसे यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। जो भी विसिनल डायोल हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वो इनसे हम लोग अल्किन का रिएक्शन कराएंगे। द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू एन अल्किन बाय OSO4 पायराडाइन NaHSO3 H2O विल गिव सीन एडिशन प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी सीन एडिशन ही होंगे। तो देखिए ये हम लोग के पास अल्कीन है, अल्कीन का हम लोग OSO4 पायराडीन से यहाँ हम लोग रिएक्ट कराएं NaHSO3 और वाटर, तो हम लोग को क्या मिले, तो हम लोग को देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, ये देखिए इस यहाँ क्या है CH3, ये है CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH2,
तो देखिए यहाँ जो हम लोग ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो हम लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसका ब्रेकिंग होगा। ये डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उनका सीन एडिशन होगा। एक हाइड्रोक्साइड एक OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे और एक OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सीन एडिशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम साइड जुटे हैं। और इस तरह से हम लोग को क्या मिलेंगे, 1,2 प्रोपेन डायोल। इस तरह से हम लोग को विस्नल डायोल मिल जाएंगे, 1,2 प्रोपेन डायोल, जिसको प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो ये फाइनली हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग को एल्कोहल मिला, हम लोग को एल्कोहल मिला। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहल का भी प्रिपरेशन करते हैं। जो अनसिमेट्रिकल अल्किन हम लोग को मिलते हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्किन को हम लोग OSO4 NaHSO3 वाटर के प्रेजेंस में हम लोग इस तरह से इनका रिएक्शन कराते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल को बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो भी हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन रहेंगे, तो इन कार्बोनाइल कंपाउंड को हम लोग पहले रिडक्शन कराएंगे। जब भी हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को एल्कोहल मिल जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री reduction can be interpreted as an increase in the hydrogen content in the compound or decrease in the oxygen content of the compound। जो भी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन का मीनिंग हम लोग क्या ये कंसिडर करते हैं, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो इसमें रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो रिडक्शन का मीनिंग होता है कि जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड, जो हाइड्रोजन रहेंगे वो डिक्रीज करेंगे, या जो ऑक्सीजन रहेंगे, सॉरी, जो हाइड्रोजन रहेंगे वो इंक्रीज करेंगे और जो ऑक्सीजन रहेंगे वो डिक्रीज करेंगे। हम लोग क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को इंक्रीज करना चाहिए और ऑक्सीजन को डिक्रीज करना चाहिए। तो जब भी हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे या ऑक्सीजन डिक्रीज करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग को क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे और ऑक्सीजन जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे उनको हम लोग एल्डिहाइड से रिड्यूस करा देंगे यूजिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें हम लोग को एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। सिमिलरली एल्डिहाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्कोहल यूजिंग ए प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया। एल्कोहल कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू अल्केन यूजिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी हम लोग को रिड्यूस करने के बाद एल्कोहल मिलेंगे, तो उसका हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो फर्दर रिड्यूस करेंगे तो कैसे होगा, तो उसमें भी हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसे देखिए, हम लोग इस कंपाउंड में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के कंटेंट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को रिडक्शन करना है, तो ऑक्सीजन को हम लोग डिक्रीज करेंगे। जब ऑक्सीजन को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग इस तरह के हम लोग को कंपाउंड मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ क्या है 1। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। इसका हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो फर्दर हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे। हाइड्रोजन कंटेंट जो भी रहेंगे उनको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो जब हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का यहाँ पर एडिशन हो गया है,
एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। तो इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन है और इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन है। और इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज किए हैं। तो हम लोग को ये कंपाउंड मिले और इसका हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट को और डिक्रीज करेंगे। जब भी हम लोग ऑक्सीजन कंटेंट को डिक्रीज करेंगे तो हम लोग को इस तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए हम लोग को इस तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक, देखिए यहाँ पर ऑर्डर के थ्रू भी बताया गया है कि जब मोस्ट ऑक्सीडाइड होगा, जैसे जैसे हम लोग ऑक्सीडाइड करेंगे तो हम लोग को क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हम लोग क्या मिल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से सारे ऑक्सीजन गायब हो गए हैं। जो भी हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट रिड्यूस्ड कर देंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्ट रिड्यूस्ड। जब भी हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे तो हम लोग क्या मिल रहे थे, हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल रहे थे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंटेंट थे, यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंटेंट थे वो डिक्रीज हो रहे थे, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो रहे थे। तो इस तरह से हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिले। और जब हम लोग इसका ऑक्सीडाइड करेंगे, ऑक्सीडाइड करेंगे और ऑक्सीडाइड करते करते मोस्ट ऑक्सीडाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज कर जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज कर जाएंगे। तो देखिए दिस एक्सप्लेन्स ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ऐसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देयर इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग इन ऑक्सीजन एटम और डिक्रीज इन हाइड्रोजन एटम which takes us to most oxidized molecule। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम बच गए हैं। और क्या हो रहा है, उसके बाद which takes us to most oxidized molecule, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइड मोलिक्यूल हम लोग को मिल रहे हैं। on going from right to left occurs increase in hydrogen atom which lead to most reduced molecule among given set of molecule। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज का ऑर्डर देख रहे हो, तो जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, जब भी ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होंगे तो देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीडाइड मोलिक्यूल का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइड मोलिक्यूल हो रहे हैं। और जब भी हम लोग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, और जब भी हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जब भी हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज इन हाइड्रोजन एटम विच लीड टू मोस्ट रिड्यूस्ड मोलिक्यूल। तो जब भी हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर रिड्यूस्ड मोलिक्यूल मिल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को रिड्यूस्ड मोलिक्यूल मिल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन कंटेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे तो वो जनरली 3 तरीके से करेंगे। फर्स्ट में क्या होंगे,
फर्स्ट में होंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हम लोग एल्कोहल बनाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड जो मेथड है हम लोग कीटोन से भी बना सकते हैं। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग को जब भी एल्कोहल बनाना रहेगा तो उसके लिए हम लोग जनरली 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट में हम लोग एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, सेकंड में हम लोग कीटोन से भी बना सकते हैं, और थर्ड में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये जो 3 मेथड है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक एक कर सारे को डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो भी पढ़े उसके आप लोग अच्छी तरह से नोट भी बना लेंगे और आप लोग रिवाइज भी करते रहेंगे, और आफ्टर रिवीजन जब भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे तो आप लोग सारे कंटेंट को इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।